हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तब कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज हम एक और न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि टोटली न्यू नहीं है। हमने इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीजों को कंप्लीट भी किया है। आई होप सो आप सभी को याद आ रहा होगा और आप सभी ने उन सारे लेक्चर्स को देखा जरूर से होगा। ओके, तो आईटी का आपके 12th स्टैंडर्ड के आईटी का फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर हमने सबसे पहले एचटीएमएल को कंप्लीट किया है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, एडवांस वेब डिजाइनिंग। ओके, सो आप एडवांसली वेब को किस तरह से डिजाइन करेंगे, किसी वेबसाइट को किस तरह से डिजाइन करेंगे। उसके बाद हमने देखा मेटा टैग क्या होता है, उसके बाद हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट को देखा हुआ है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था थर्ड लेक्चर के अंदर सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट को स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने इनलाइन सीएसएस को देखा था, इंटरनल सीएसएस को देखा था एंड देन हमने कंप्लीट किया था हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसके अंदर हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखा था। किसका प्रॉपर्टी देखा हमने? सीएसएस का प्रॉपर्टी देखा और उसके अंदर हमने एक्सटर्नल सीएसएस को भी कंप्लीट किया था। आई होप तो आप सभी को याद आ गया होगा और सारी चीजों को आपने कंप्लीटली देखा भी होगा। ओके, चलिए, सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर अगेन हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीएसएस को पढ़ने वाले हैं। बट सीएसएस के अंदर बहुत सारी और भी एडिशनल चीजें होती है, उन सभी चीजों को हम इन लेक्चर्स के अंदर देखने वाले हैं। ओके, चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीएसएस आईडी सिलेक्टर। ओके, तो आईडी सिलेक्टर क्या होता है आपको पता होगा। आईडी क्या होता है? आईडी का हम यूज कहाँ पे करते हैं? जस्ट सपोज कि आपके पास कोई आईडी है, कोई भी आपकी स्कूल की आईडी होगी, कॉलेज की आईडी होगी, है ना। सो अब तक आप लोगों को एक आईडी मिलता है। वो क्या रहता है? आपका आइडेंटिटी प्रूफ रहता है कि आपका वो रोल नंबर फिक्स्ड है, किसी और को सेम रोल नंबर नहीं है। आपका जो वो पिक्चर है वो प्रूफ है आपका कि ये आप ही हो। आपका पूरा एड्रेस और आपके बारे में पूरा सब कुछ पता होता है उसके ऊपर आईडी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब हम किसी पर्सन के इंफॉर्मेशन के लिए उसके आईडी का यूज करते हैं, उसी तरह से किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट का पूरा उस एलिमेंट जब हमें स्टाइल करना है, ठीक है, कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट, जस्ट सपोज कि मैंने आप लोगों को बोल दिया हेलो एवरीवन। ओके, तो हेलो एवरीवन ये जो सेंटेंस है इसे हमें स्टाइल करना है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये एक एचटीएमएल का एलिमेंट हो गया और इस एचटीएमएल के एलिमेंट को हमें क्या करना है? स्टाइल करना है, ठीक है। तो उस एलिमेंट को ही अगर हमें सिर्फ स्टाइल करना है तो हम क्या डालेंगे? उसके एक स्पेसिफिक आईडी डालेंगे और वो स्पेसिफिक आईडी को हम क्या करेंगे? जब उसे हम स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे तब हम उसे मेंशन करेंगे कि हमने ये जो आईडी वाला लिखा हुआ है उसी आईडी वाले सेंटेंस को आपको क्या करना है? स्टाइल करना है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत ज्यादा मीडियम मीन्स मैं बहुत ज्यादा लो से सिखाती हूँ, जितना ट्राई करती हूँ कि आपको मैं ऐसे एग्जांपल्स दूं, ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट करते हो और आपको चीजें आ जाए। ओके, तो सीएसएस के अंदर भी हम आईडी का यूज करते हैं। ये इसलिए यूज किया जाता है कि the ID selector select the ID attribute of a HTML element to select a specific element। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को दिखाने के लिए, उसे स्टाइल करने के लिए हम इस आईडी सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एन आईडी ऑलवेज यूनिक विद इन द पेज सो इट इज एलिमेंट। ये क्या होना चाहिए? एक यूनिक एलिमेंट। अब जस्ट सपोज कि आपको एक ही पेज है, ठीक है, आपने एक पेज को डिजाइन किया हुआ है जस्ट लाइक ये एक पेज है, ठीक है। मतलब एक पेज मीन्स आपका एचटीएमएल का एक सिंपल सा कोड है। अब इस एचटीएमएल के कोड में हमने एक तो लगाया हुआ है आईडी, ठीक है, हमने एक आईडी दिया हुआ है। अब सिमिलर आईडी अगर हम किसी और को भी दे देंगे तो वो आईडी का ही वो जो भी हम स्टाइल करने वाले हैं ना, जो भी चीजें स्टाइल अप्लाई होगी ना, वो सेम अगर आपने दूसरे दूसरे एलिमेंट्स को भी सेम आईडी दिया है तो उन सारे पर भी वही सारा स्टाइल अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि अगर आपको इस एलिमेंट को अगर सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ टैग को ही आपको क्या करना है? स्टाइल करना है, तो आप इसका जो आईडी दिए हो वो आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए। ये आईडी का ये सेम पैरा 1 ये आईडी का दूसरा कुछ और कहीं पे नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा? ये आपको शो करेगा जैसा आपको चाहिए स्पेसिफिक। तो आपने जो स्टाइल किया है वो सिर्फ और सिर्फ किसी पर अप्लाई होगा, नहीं तो वो बाकी सारों पर अप्लाई हो जाएगा अगर आपने आईडी, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है कि आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा है? इट इज रिटर्न विद द हैश कैरेक्टर। उसे हमेशा हैश कैरेक्टर के साथ स्टार्ट करना है। कभी भी आप आईडी डाल रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पर ये आईडी का नेम डाल दिया, ठीक है, आईडी आपने डाल दिया है।
अब इस आईडी को जब आप स्टाइल कर रहे हैं तो स्टार्ट किस करना है, आपको हैश लगाकर यूज करना है, ठीक है। अगर आपने हैश अप्लाई नहीं किया, हैश यहाँ पर अगर आपने यूज नहीं किया तो ये आईडी जो है ये वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी आप आईडी यूज करते हैं तो हैश का यूज करते हैं और उसके बाद एक आ जाएगा क्लास सेलेक्टर के अंदर फुल स्टॉप यूज, ठीक है। वो भी हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए आईडी को देख लेते हैं। सो आई होप सो आपको आईडी की थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे हमारा प्रैक्टिकल कोड हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल का फाइल क्रिएट करना, एचटीएमएल हेड और स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि स्टाइल हम कब करते हैं, जब हमारा बॉडी रेडी होता है ना। तो हमारा बॉडी तो चाहिए ना, उसके लिए बॉडी को कपड़े पहनाने के लिए आप डंडे के ऊपर कपड़े नहीं पहनाओगे, है ना, आपको बॉडी के ऊपर कपड़े पहनने होते हैं। तो अगर आपके पास बॉडी नहीं होगा तो आप कपड़े किसे पहनाओगे, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये स्टाइल टैग को साइड में रखो, ठीक है। मैंने कोड कंप्लीट करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ये मैंने स्टाइल टैग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टाइल टैग हम बाद में यूज करने वाले, हेड के अंदर आता है हमेशा स्टाइल, ये याद रखना, ठीक है। अब ये स्टाइल टैग को भूल जाओ, आपका यहाँ पर हेड क्लोज हो जाएगा और क्या ओपन होगा, आपका बॉडी टैग ओपन होगा, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर आप क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे या फिर H1 टैग ओपन करेंगे, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग, जो भी टैग है आपको जिस भी साइज का टैग चाहिए वो आप कोई भी टैग को यूज कर सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग को यूज, ठीक है। हमने यहाँ पर ओपन कर लिया पैराग्राफ टैग एंड देन हमने यहाँ पर एक आईडी डाला हुआ है, ठीक है। जस्ट सपोज कि आपको यहाँ पर आईडी डालना है तो आईडी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने आईडी, आपको आईडी यूज करना है, यहाँ पर कंप्यूटर को पता चलना चाहिए ना, इसीलिए हम यहाँ पर आईडी लिखेंगे ताकि उसे वो ये सेम आईडी प्रोवाइड कर दे इस पूरे एलिमेंट, ये पूरे HTML के एलिमेंट को, पैराग्राफ, पूरे ये पैराग्राफ को वो सेम अप्लाई कर दे, आपको जो भी इसके अंदर यूज करना है, जो भी अप्लाई करना है वो सारे पर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आईडी लिख दिया, आईडी इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हमने आईडी डाला हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पैरा 1 डाला हुआ है, आपको यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट डालना है, एबीसी डाल सकते हो, कोई भी नेम डालना है, कुछ भी डालना है, कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस वो हमेशा डबल कोट के अंदर, ओके। देन हमने एक और पैराग्राफ टैग लिखा है, एक और पैराग्राफ टैग ओपन किया है और इस पैराग्राफ टैग के अंदर भी हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बट हमने यहाँ पर क्या किया है, आप नोटिस कर रहे होंगे, हमने ऊपर वाला जो पैराग्राफ लिखा था वहां पर हमने आईडी दिया हुआ है, बट जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें हमने आईडी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पर हम जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आईडी, जो आईडी आपने प्रोवाइड किया है उसी आईडी वाले एलिमेंट पर अप्लाई होने वाला है, बाकी एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं होगा, ओके। देन हमारा ये बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा, HTML टैग क्लोज हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे हेड टैग के अंदर और हमें हमारे एलिमेंट को किस तरह से स्टाइल करना है वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टाइल टैग आपने ओपन कर दिया, हेड टैग के अंदर आपने स्टाइल टैग ओपन किया है, स्टाइल टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अब इस स्टाइल टैग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आईडी का क्या नेम था, आईडी का नेम क्या था आपका, पैरा 1, ठीक है। यूज करना है हमेशा ये जो आईडी आपने जो डाला है ये आईडी एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, यहाँ पर जो भी आप आईडी डाल दो, अगर इसके अंदर कोई कुछ भी डिफरेंस रहेगा तो वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो आपको आईडी एग्जैक्ट से यहाँ पर डालना है और जब आप आईडी डालते हो तो स्टार्टिंग में आपको किससे स्टार्ट करना है, हैश से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो हैश पैरा 1 ये आपकी आईडी है और इस आईडी को हम बताएंगे कि स्टाइल करना है। सो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने अपने स्टाइल को बता देना है कि आपने यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा लिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे अगर मुझे ये लगा है तो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ और चेंजेस, आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए, आपको फॉन्ट साइज चाहिए, आपको फॉन्ट फैमिली डिफरेंट चाहिए, तो वो सारी चीजें उसके आपके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे कोड को कॉपी करते हैं एंड देन विल पेस्ट ऑन कोड एडिटर। कौन सा कोड एडिटर, आपका विजुअल स्टूडियो, ओके। सो विजुअल स्टूडियो पर जाते ही आपका ये स्क्रीन इस तरह ब्लैंक है, आपको क्या करना है, न्यू फाइल क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाया हुआ है, आप जब भी प्रैक्टिस करें तो एक फोल्डर बना लो, एक फोल्डर के अंदर ही आप अपने सारे फाइल्स को क्रिएट करो और उस फाइल को प्रॉपर नेम मेंशन करो जो आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमने ये वाले कोड के, हमने ये वाले फाइल के अंदर ये वाले कोड को परफॉर्म किया हुआ है। सो ये याद रहे आपको, इस ऐसा करके आप पूरे नेम यहाँ पर
दे सकते हो। ठीक है, सो अभी हम क्या क्या यूज किए हैं, आईडी, आईडी सिलेक्टर है आपका ये। सो हम क्या करते हैं, आईडी नेम डाल देते हैं। ठीक है, आईडी। और आज जब भी आप HTML को सेव करते हैं तो सेव करते हैं .html। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। एंटर, और आपके पास एक फाइल क्रिएट हो गया है। कौन सा फाइल है ये, HTML का फाइल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब जो ये पेस्ट हुआ है इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करें। अब जस्ट सपोज आपको आईडी कुछ और डालना है। ठीक है, मानो मैं आईडी यहाँ पर मैं अपना नेम डालना चाहती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अपना नेम डाल दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं चेंजेस नहीं करूंगी तो क्या इसके अंदर चेंजेस होगी, क्या ये पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होने वाला है, ये आईडी नहीं अप्लाई होने वाला। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे, हैश आपका कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप एग्जैक्टली सेम यहाँ पर आपने जिस लिखा है वो आप सेम पर प्रोवाइड करो। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चेंजेस कर देते हैं। क्या चेंजेस करें, फॉन्ट का साइज कर, फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। यहाँ पर स्पेस दो एंड आप यूज कर लो। ये देखो फॉन्ट साइज आ गया आपके सामने। फॉन्ट साइज आपको क्या डालना है, 40 पिक्सल डाल दें, 40 डालें, यस 40 पिक्सल डाल देते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि और क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। फॉन्ट को आपको अप करना है, लो करना है, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर डालना है बैकग्राउंड का, पिंक, पिंक कलर डाले, लाइट पिंक कलर डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हैं, आपको कैसा पिंक कलर चाहिए या फिर कोई और अदर कलर चाहिए तो वो चीजें आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। एकदम लाइट सा बेबी पिंक कलर लिया है। ठीक है, चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर अगर आपको पैराग्राफ के अंदर कुछ और चीजें लिखनी तो आप उन चीजों को यहाँ पर स्टाइल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कंट्रोल करेंगे और देन आपको स्टार्ट डिबगिंग, आपका क्या है ये वेब प्रॉम्प्ट आपको रन करना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये पिंक कलर के अंदर शो हो रहा होगा। आई होप सो अच्छी तरह से हो रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो स्टूडेंट्स, दिस पैराग्राफ विल नॉट अफेक्टेड। ये पैराग्राफ अफेक्ट नहीं हुआ है, वो आपको ऑटोमेटिकली है। अगर हमें इसे स्टाइल करना है तो अगेन हमें वहां पर स्टाइल करना है। आपको आपके स्टाइल टैग के अंदर अगेन आपको ये सारी चीजों को स्टाइल करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजों को स्टाइल करेंगे तभी जाकर इसके ऊपर, इस पैराग्राफ के ऊपर ही ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं इस पैराग्राफ को भी अप्लाई। ठीक है, कंट्रोल V कर दिया, सेम यही सारी चीजें अप्लाई करनी है। सो इसलिए हम यहाँ पर चेंजेस बाद में करेंगे। अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आप चेंजेस करो, नहीं तो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग ओपन। तो यहाँ पर स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग क्लोज किया। जस्ट वेट गाइस। ओके, यहाँ पर पहले हम के ऊपर सारी चीजें अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही हम सारी चीजों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, ये रिमूव करते हैं एंड रन करके हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें है। फॉन्ट के साइज को हम थोड़ा सा और ज्यादा करेंगे। देन इसके ऊपर आपको अगर कोई भी और चेंजेस चाहिए तो आप सारी चेंजेस को चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास सिलेक्टर। ओके, तो अभी हमने आईडी सिलेक्टर ले लिया। आईडी सिलेक्टर के अंदर हमने क्या किया, जब भी हमें HTML के स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल करना है तभी हम जाकर आईडी को यूज करते हैं और आईडी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या है, क्लास सिलेक्टर। ओके, क्लास सिलेक्टर क्या है, जैसे आपने आईडी सिलेक्टर को अप्लाई किया है, आईडी सिलेक्टर को यूज किया है, उसी तरह से आप क्लास सिलेक्टर को भी यूज करोगे। बस आपको सिंपली क्या चेंजेस करने हैं, जहां पर आपने आईडी लिखा हुआ है बस उसकी जगह पर आपको रिमूव करके क्लास यूज। ठीक है, तो जैसे हम जैसे आईडी का यूज करते हैं, पर्सन के इंफॉर्मेशन के लिए हम आईडी का यूज करते हैं, उसी तरह से हम क्लास को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये क्लास हम क्रिएट करके अब इस क्लास के अंदर आप जो जो चीजें उस एलिमेंट पर आपको जो जो चीजें अप्लाई करनी है, जो जो स्टाइल अप्लाई करना है, वो सारे स्टाइल्स आपके
के ऊपर अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो ये CSS क्या है, ये आपको जब भी आप CSS का यूज करें, मतलब क्लास सिलेक्टर, CSS के अंदर आप इस क्लास सिलेक्टर का यूज करेंगे, तब आपको स्टार्टिंग में यूज करते टाइम फुल स्टॉप कंपलसरी डालना है, ठीक है। जैसे हमने आईडी में क्या यूज किया था, हैश का यूज, ठीक है। सो याद रखना है, आईडी यूज किया, आईडी और क्लास सेम है, ठीक है। आईडी की जगह पे आप क्लास यूज करेंगे, और जब भी आप आईडी यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप हैश यूज करेंगे, जब भी आप क्लास यूज कर रहे हैं आप फुल स्टॉप यूज करेंगे, ठीक है। बस सिंपली इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, अगेन ये हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट को चेंज करने के लिए हेल्प करता है और हमारा स्पेस को सेव करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने कोड दिख रहा होगा, कोड के अंदर क्या है, सेम एग्जैक्टली सेम है, आईडी के जैसा कोड है, सेम जैसे आपने आईडी के अंदर लिखा है। HTML का सिंपल कोड, हमने डॉक्टाइप HTML ओपन किया है, HTML टैग, हेड टैग एंड स्टाइल, स्टाइल को भूल जाना है, हेड को रिमूव कर देना, मतलब हेड को क्लोज करना है, ठीक है। हेड क्लोज हो गया, हमारा बॉडी टैग ओपन, ठीक है। अब इस बॉडी टैग के अंदर हमें हमारे बॉडी को किस तरह से स्टाइल करना है, क्या लिखना है, बॉडी के अंदर आप एलिमेंट लिखोगे, है ना, बॉडी है तभी जाके स्टाइल करेंगे। यहाँ पर हमने इंट्रो क्लास का नेम डाला हुआ है, एंड क्लास का नेम क्या डाला है, इंट्रो डाला है। ऊपर हमने क्या डाला था, प्रिया डाला था, है ना। यहाँ पर हमने इंट्रो डाला है, इसके अगर इसके जगह पे आप कोई भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हो, किसी नेम का यूज कर सकते हो, आपको जो भी यूज करना है उसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने H1 टैग को ओपन किया है, H1 टैग के अंदर हमने क्लास ओपन किया, क्लास के अंदर हमने क्लास का नेम डिसाइड किया, ठीक है। क्लास का नेम क्या है, क्लास का नेम क्या है, इंट्रो, ठीक है। क्लास का नेम क्या है, इंट्रो, हमने यहाँ पर इंट्रो डाला है, आप इसकी और भी चीजें डाल सकते हैं, तो और इसके अंदर आपको जो भी टैग के अंदर आपको जो भी चीजें लिखनी है, H1 के अंदर आप का यूज करते हैं, है ना। आप कोई बोल्ड में आपको कुछ लिखना होता है तभी जाकर आप यूज करते हैं, सो ये आप इस तरह यूज कर सकते हैं। हेडिंग इसके अंदर आप जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। देन हमारा आ गया पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग के अंदर अगेन हमने क्लास ओपन किया है और क्लास के अंदर हमने सेम नेम डाला है, ठीक है। डिफरेंट नेम डालते तो सेम स्टाइल अप्लाई नहीं होता, सेम नेम डाला है हमने तो मतलब इस वाले पैराग्राफ टैग के अंदर अगेन सेम टू सेम स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। हमें इन दोनों पैराग्राफ को सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेपरेटली इनको स्टाइल करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों का सेम हमने क्लास डाल दिया। अगर इसके अलावा आपने H2 टैग को ओपन किया है, ठीक है, H2 के अंदर आपने कुछ और लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपने H4 टैग ओपन किया है, H4 के अंदर भी आपने कुछ लिखा हुआ है, आपने फिर से अगेन पैराग्राफ टैग ओपन किया है, उस पैराग्राफ के अंदर भी आपको आपने कुछ तो भी लिखा है एलिमेंट, ठीक है, उसके अंदर भी आपने कुछ तो भी एड ऑन किया है, ठीक है। अब उन सभी को अगर आपको एक साथ सेम कलर का सेम फॉन्ट साइज सेम चीजें अप्लाई करनी है तो आप क्या करेंगे, क्लास का यूज करेंगे, ठीक है। क्लास आपने सबको क्लास डाल दिया ना, तो वो क्लास का जो आईडी रहेगा, क्लास का जो नेम रहेगा, वो क्लास का नेम आप क्या करोगे, एक बार में स्टाइल करोगे और वो सारे पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, जस्ट कॉपी करते हैं इस कोड को, कंट्रोल एंड देन जाते हैं हमारे VS कोड पर और ओके। नाउ एक और हम फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम इसका नेम देंगे क्लास, ठीक है, क्लास डॉट HTML, ओके। एंटर किया हमने, अब ये क्लास वाला फाइल क्रिएट हो गया, कंट्रोल V करेंगे और ये हमारा क्लास के फाइल में हमें जो जो चीजें लिखनी थी, जो कोड लिखना था, वो कोड हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, ओके। अब यहाँ पर आपने क्लास का नेम जो भी डाला है, इंट्रो डाला है, ठीक, क्लास का नेम हम यहाँ पर चेंज करते हैं। क्लास का नेम हम डाल देते हैं, का नेम डाले या ए डाल देते हैं, सिंपली ए डाल देते हैं, कैपिटल ए डाल दिया क्लास का नेम, ओके। अब यहाँ पर अगेन ये वाले पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलो इस पे इस वाले क्लास का नेम ना हम वही रहने, ठीक है, देखना आप अप्लाई नहीं, ओके। तो अभी हम इसे रन करते हैं, अगेन रन करेंगे एंड देखेंगे, यस आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू आ चुका है, हेलो एवरीवन, ब्लू आ चुका है, बट ये जो पैराग्राफ है ये आया क्या, इसके ऊपर अप्लाई हुआ क्या, नहीं, इसके ऊपर जो भी चीजें हमने इसके अंदर लिखी हुई है वो अप्लाई नहीं हुआ। अगर हमने इसके अंदर भी क्लास को क्रिएट किया, ठीक है, जैसे सपोज हम यहाँ पर क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्लास इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हम क्या डालेंगे, वेट गाइस, ओके। चलो
तो डबल कोट के अंदर हम सेम नेम डालते हैं, ठीक है। क्या नेम डाला है हमने, ए डाला हुआ है, तो अगेन आप यहाँ पर भी ए नेम ए ही डालोगे तो जाकर यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगेन क्या होगा, सेम टू सेम चीजें अप्लाई होने वाली है, ठीक है। देखते हैं, यस देख सकते हो आप, इसके अंदर आप चेंजेस करो, जो भी चेंज करने हैं आपको यहाँ पर बैकग्राउंड डालते हैं, ठीक है। यस, बैकग्राउंड कलर एकदम लाइट लाइट सा कलर डालते हैं, ठीक है। यस, ये कलर डाल दिया हमने, ये हमारे पास ब्लू कलर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर देते हैं। फॉन्ट साइज कुछ नंबर रखते हैं, 80 रखते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज 80 रखते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये 80 साइज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप और भी जो भी चेंज आपको करने हैं वो सारी चेंज आप इसके अंदर, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग किस तरह से आया है, दोनों सेंटर अलाइनमेंट था तो वो सेंटर अलाइन भी हो चुका है, कलर था तो कलर हो गया, इसका भी बैकग्राउंड सेम है तो भी बैकग्राउंड सेम ही आया, ठीक है। इस तरह से सेम सेम अगर हमें मल्टीपल चीजों को सेव करना है, ठीक है, मल्टीपल सॉरी बोल सेव करना है, मल्टीपल चीजों को सेम तरह से स्टाइल करना है, तो हम क्या करेंगे, सबका एक क्लास क्रिएट कर देंगे और सबका क्लास का नेम सेम डाल देंगे, ठीक है। अब सेम क्लास के नेम रहेंगे तो वो सेम क्लास के स्टूडेंट हुए ना, सो इसी तरह से वो सेम क्लास के नेम का आप यहाँ पर क्या करोगे, क्लास नेम डालोगे, डॉट से आप स्टार्ट करोगे, डॉट मतलब कि आपका फुल स्टॉप एंड क्लास का नेम एक साथ डालोगे एंड सबको सेम तरह से स्टाइल कर दोगे। आप एक स्टाइल अप्लाई करोगे, स्टाइल हो जाएगा। अगर एक आपको पैराग्राफ को अलग तरह से स्टाइल करना है तो आपको यहाँ पर फिर पैराग्राफ को स्टाइल करना पड़ेगा, आपको एस टू टैग को फिर यहाँ पर स्टाइल करना पड़ेगा, तो ऐसी मल्टीपल चीजें आपको फिर से करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जब हमें सेव करना होता है तो उस टाइम पर हम इस तरह से यूज करते हैं, टाइम को सेव करते हैं और स्पेस को भी सेव, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम एक और क्रिएट करेंगे, कौन सा है नेक्स्ट हमारा, चलते हैं, यस पहले हम देखते हैं थ्योरी को। यस, नेक्स्ट इज क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, इसके अंदर हम क्लास ही यूज करते हैं, ठीक है, हम क्लास ही बनाते हैं, बट इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्लास का यूज कैसे किया, अगर हमें बहुत सारे को सेम तरह से स्टाइल करना है तो उसके लिए हमने क्लास सिलेक्टर किया, पर जब हमें स्पेसिफिक एलिमेंट को ही यूज करना है, स्पेसिफिक को ही स्टाइल करना है, तो उसके अंदर हम क्लास सिलेक्टर मतलब स्पेसिफिक क्लास सिलेक्टर का यूज करेंगे। सिलेक्टर के अंदर आप क्या करने वाले हो वो देखो, ठीक है। जब भी आप यूज करते हो तो आपने जो टैग ओपन किया है वो टैग को आपको ऊपर में लिख देना है, ठीक है। सो वो सिर्फ और सिर्फ उसके एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही हम देखते हैं, पहले VS कोड के अंदर देख लेते हैं, एक और ओपन ही करते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं क्लास 2, ठीक है, ओके, क्लास 2 डॉट HTML। अब अगेन यहाँ से हम कोड को सेम कर कॉपी करते हैं, मैं कोड लिख सकती हूँ बट कोड को अगर हम लिखने जाएंगे तो ऑलरेडी हमारे लेक्चर बड़े हो जाते हैं, अगर हम सेपरेटली सारे कोड को लिखने जाए तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, क्लास स्पेसिफिक क्लास सिलेक्टर है ना, स्पेसिफिक क्लास सिलेक्टर के अंदर आप देखो आपके पास ये क्लास का नेम हटा देते हैं, ठीक है, ओके, क्लास नेम रहने देते हैं, यहाँ पर क्लास का नेम भी डाल दिया, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बी को स्टाइल करना है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ बी को स्टाइल करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास नेम तो है ही, पर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, डॉट से पहले क्या डालेंगे आप, कौन से टैग को स्टाइल कर रहे हैं आप, पैराग्राफ टैग को, तो आपको यहाँ पर पी डालना पड़ेगा, ठीक है। सो पी डॉट आपका क्लास का नेम एंड उसे कैसे स्टाइल करना है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कंट्रोल एस करो एंड देन गो टू रन एंड स्टार्ट डिबगिंग। यहाँ पर ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, वेट गाइस, ओके, ए पर, ओके। सो क्लास नेम आप देख सकते हो, क्लास नेम क्या है, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ टैग है, इस पैराग्राफ टैग का बी है, क्लास नेम क्या है, बी है, और मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो टैग मैंने पी लिखा हुआ है, उसका क्लास नेम मैंने रॉन्ग लिखा है यहाँ पर,
तो हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे क्लास नेम के अंदर। यहाँ पर हम बी टैग डाल देते हैं, बी क्लास का नेम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन एंड देन टू रन, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। किसको स्टाइल अप्लाई हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर, मतलब कि पैराग्राफ टैग के अंदर जो जो थी उसके अंदर ही अप्लाई हुआ है। आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर ये जो पूरा स्टाइल है जैसे हमने किए हैं, यहाँ पर कलर दूसरा डिफरेंट डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो भी कलर डाला हुआ है वो अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग। सब कुछ ये अप्लाई हो रहा है, किस पर अप्लाई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही अप्लाई हो रहा है। तो जब हमें स्पेसिफिक एलिमेंट को ही स्टाइल करना है तो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हम उस टैग को ऊपर में डाल सकते हैं, ठीक है। हम बस उस टैग को ऊपर में शो करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने ये टैग को डाला ही नहीं, ये टैग को डाला ही नहीं, इसे स्पेसिफिक को हटाया नहीं, एंड का भी नेम हमने बी कर, ठीक है। अब जो भी चीजें हमने यहाँ पर किए हैं वो सारी चीजें अप्लाई हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो इस तरह से आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या क्या चीजें, स्पेसिफिक के लिए हमने आईडी कंप्लीट किया, क्लास सिलेक्टर कंप्लीट किया, और उसके बाद हमने स्पेसिफिक क्लास सिलेक्टर कंप्लीट किया। अब हम जाएंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर जैसे हमें बहुत सारे को अगर एक ही साथ में स्टाइल करना है, कि बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ में स्टाइल करना है, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, वो पूरे पेज को ही एक ही बार में स्टाइल कर देता है। जो भी आप स्टाइल अप्लाई करोगे वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर की यूज ये याद रखना है। The universal selector is you a wildcard character. It select all the element on a web page. ये क्या करता है, सिलेक्ट कर देता है, मतलब अप्लाई कर देता है, जो भी आपने स्टाइल अप्लाई किया है वो पूरे वेब पेज के ऊपर वो अप्लाई कर देता है, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर जब आपको जरूरत हो तब जाकर आप यूनिवर्सल, यहाँ पर आप कोड देख सकते हो, अगेन वही सारे कोड्स है। यहाँ पर आईडी के अंदर हमने क्या यूज किया था, हैश का यूज किया था। क्लास सिलेक्टर के अंदर हम किसका यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। स्पेसिफिक क्लास सिलेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टैग को डाल देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और हमारा फोर्थ आ जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर आप क्या करेंगे, स्टार का यूज करेंगे, स्टार का यूज करेंगे, ठीक है। आपने स्टार डाल दिया, वो होल पेज पर ये पूरा अप्लाई होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम कोड को करते हैं कॉपी एंड गो टू हियर। अब हम अगेन ओपन करेंगे और इसे यूनिवर्सल पूरा नहीं लिखेंगे, यूनी लिखेंगे, डॉट क्या है आपका ये एचटीएमएल, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरा पेस्ट कर, ठीक है। अभी जब भी आप ये देखोगे इसके अंदर, चलो कुछ और चेंज है, यहाँ पर कलर डाला हुआ है ग्रीन, फॉन्ट साइज डाला हुआ है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कौन सा डालना है, कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कलर आपको थोड़ा, ठीक है। सो इस आप डाल सकते हैं, और बाकी सारी चीजें, चलो लेट्स रन दिस कोड। देख सकते हो आप, होल पेज पर आपका अप्लाई हो चुका है। जो भी चीजें आपने स्टाइल की है वो आपके कंप्लीट पेज के ऊपर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा इसे डार्क कर और ऑटोमेटिक आपको समझ, ठीक है। रन करो कोड को, ये देखो पूरे पेज पर अप्लाई हो गया है ना, पूरे पेज पर अप्लाई हो रहा है। तो भी चीजें आपको, अगर जस्ट सपोज कि आपको ऐसा कुछ है कि आपको पूरे पेज को सेम कलर से और सेम फॉन्ट कलर से ही आपको स्टाइल करना है, तो उस टाइम पर आप इस तरह की यूज, ठीक है, आप किसका करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज, ठीक है। अब देख सकते हो आप लोग, आपका जो भी फॉन्ट था वो पूरा ये किस तरह से आ गया, फॉन्ट का साइज सेम आ गया सबका, उसके बाद फॉन्ट का कलर सेम सेम आ गया, बैकग्राउंड आपने जो डाला हुआ है वो पूरे पर अप्लाई हो चुका है, पूरे होल पेज पर अप्लाई, फॉन्ट पर अप्लाई नहीं हुआ, पूरे पेज पर अप्लाई, ठीक है। तो जब हमें पूरे पेज को एक साथ में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, और इसका यूज करते
ओके चलो सो इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको आईडी डालनी पड़ती है। आईडी आपने यहाँ पर यूज किया हुआ है, कौन सा आईडी यूज किया है, para1 करके आईडी यूज किया है। एंड देन आपने स्टार्टिंग में क्या डाल दिया, स्टार डाल दिया, और ये पूरा जो भी चीजें आपने यहाँ पर लिखी है वो सब पर पूरे बॉडी के ऊपर ये अप्लाई हो गया, पूरे बॉडी के ऊपर। आपने आईडी सिर्फ एक के ऊपर डाला हुआ है, पूरे में अप्लाई। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये क्या है हमारा, कौन सा सिलेक्टर है, ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है, जब हमें ग्रुप वाइज यूज करना है। ठीक है, मैं आईडी का यूज कहाँ पर किया, जब आपको एलिमेंट को स्टाइल करना है तो आईडी आप डाल दें। ठीक है, क्लास का यूज क्या कैसे किया हमने, कोई भी आपको बहुत सारे एक साथ में एलिमेंट्स है, उन सारे एलिमेंट्स को आपको सेम तरह से स्टाइल कर देना है, तो आप क्या करेंगे, क्लास सिलेक्टर। ठीक है, स्पेसिफिक क्लास सिलेक्टर का यूज हमने कैसे किया, हमने स्पेसिफिक टैग वहां पर मेंशन कर दिया, तो वो सिर्फ स्पेसिफिक टैग के ऊपर, उस टैग के अंदर जो लिखी होगी वही पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, अगर पैराग्राफ के अंदर और भी अपने चीजें ऊपर भी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर में आप एक आईडी क्रिएट कर रहे हैं, पर उसके अंदर आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जो भी स्टाइल आप कर रहे हैं, वो पूरे कंप्लीट पेज के ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ग्रुप सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या है, द ग्रुपिंग सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। ठीक है, ये कहाँ पर अप्लाई होता है, विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। ठीक है, ये ग्रुपिंग सिलेक्टर इज सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। ठीक है, इज यूज टू मिनिमाइज द कोड, ये ज्यादातर कोड को मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कॉमा आर यूज टू सेपरेट ईच सिलेक्टर इन अ ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी सिलेक्टर को स्टाइल करना है, हमें उसे स्टाइल करने के लिए हम सिर्फ मतलब उसे सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे आपने पैराग्राफ टैग भी लिख दिया, पी भी लिख दिया, H1 भी लिख दिया, H2, तो कैसे पता चलेगा ये पैराग्राफ टैग का है, ये H1 टैग का है, ये H2 टैग का है, ये पता चलना चाहिए ना। तो इसके लिए आप कॉमा कॉमा से है। अब जैसे सपोज कि यहाँ पर आपके पास इस तरह से आप क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। अगर आपने H1 के अंदर कुछ लिखा है तो आप इस तरह स्टाइल करेंगे, अगर आपने H2 के अंदर कुछ लिखा है तो फिर से आपको स्टाइल टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर H3 को आपने लिखा है तो H3 के अंदर अगेन आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा सब कुछ। ये सारी चीजें क्या कर रहा है, हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहा है, हमारा स्पेस भी वेस्ट, है ना। तो स्पेस को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप सिलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, as we can see you need to define css property all the element it can be changed as। ठीक है, वो इसी चेंज हो जाएगा। H1 को, H1 के अंदर हमने क्या लिखा है वो, कॉमा H2 के अंदर क्या लिखा है वो, कॉमा H3 पी टैग के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर क्या लिखा है वो सारी चीजें स्टाइल हो जाएगी सिर्फ इस तरह से, अगर एक स्टाइल कर दिया तो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका कोड क्या है, डॉक टाइप HTML जैसा हमारा HTML का कोड होता है सेम, बस आपको स्टाइल टैग के अंदर डिफरेंस। बॉडी टैग के अंदर आपने क्या किया है, बॉडी टैग ओपन कर लिया, H1 टैग के अंदर जो लिखना था आपने लिख दिया, H2 टैग के अंदर आपको जो लिखना था वो लिख दिया, पैराग्राफ टैग के अंदर आपको जो लिखना था वो आपने लिख दिया। अब ये सारी चीजें जब लिख के हो गई तब जाकर आपने क्या किया हुआ है, H1 H2 एंड P तीनों को सेम तरह से स्टाइल करना है, इसीलिए आपने इसके अंदर ये चीजें डाल के रखी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक और हमारा बनेगा, कौन सा सिलेक्टर था ये, ग्रुप सिलेक्टर था। ठीक है, ओके, यहाँ पर कोड को अगेन पेस्ट कर देंगे एंड ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब डिजाइन के अंदर हम क्या करते हैं, डिजाइन दूसरा डालते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर डाले, कुछ भी कलर पे क्लिक करो एंड देन चेंज करो। कौन यहाँ से आप इस तरह कलर। ठीक है, चलो
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी थी वो सारी चीजें आपने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शो होने वाला है, ठीक है। H1 टैग के यहाँ जगह पे मेरी आईडी लिख, ठीक है। ओके, चलो सेव करेंगे एंड अप्लाई हो जाएगा ये सारी चीजें के ऊपर। सकते हो ये आपका जो बैकग्राउंड कलर आपने डाला वो बैकग्राउंड कलर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर देखे थे। यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जो भी बैकग्राउंड कलर हमने डाला वो पूरे वेब पेज पर अप्लाई हुआ, पर क्या नहीं, ये उस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हुआ जिस जिस एलिमेंट को हमने ग्रुपिंग के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम टैग यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी, देन यहाँ पर आपका H2 टैग के अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, और दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। ये सारे पैराग्राफ टैग और पर ये सारी चीजें अप्लाई है ना। ब्लू कलर, फॉन्ट साइज या जो भी चीजें आपने डाली हुई अलाइनमेंट, वो सारी चीजें पर अप्लाई है। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। आज के दिन हमने 5 कोड्स को कंप्लीट किया है। आई होप सो आपको पांचों कोड बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ मेरी इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी, कोड को रन कर देते हैं तो दिखाई देगा, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें, और कुछ भी चीज ऐसा है कि जो आपको ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करना। मुझे इंस्टा पर आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगी कि आपको रिप्लाई जरूर, ठीक है। पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और सारे दोस्तों को ये बोलना मत भूलना कि हमारा JR कॉलेज के ऊपर IT के लेक्चर्स भी आने शुरू हो चुके हैं। CSS का भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है, सो CSS भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट IT आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, देन हम CSS को भी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।